बोलना चाहता हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। इसमें मैं अपने बारे में भी बताऊँगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरत के हिसाब से चाहिए होती है। मैं ये नहीं कहता पैसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है और पैसा चाहिए भी होता है, पर उतना चाहिए होता है जितने में अपना गुज़ारा चल सके, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अगर कुछ गया तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गया तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा गया तो कुछ नहीं गया, ठीक है। पर अगर सोच खराब हो गई और शरीर चला गया तो दुनिया चली जाती है आपकी। ये याद रखना। कभी पैसों के लिए अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाना। देखो, मैं अपनी भी बात करता हूँ। आज मेरे पास ज़्यादा नहीं, इतना है कि मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। अगर मुझे कहीं जाना है और मान लो मुझे चाहिए पैसे अभी, और वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा, तो देखो मुझे छटपटाहट होती है और ऐसा सबको होता है। तकलीफ़ मुझे होती है, यार मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मेरे पास ये पैसे नहीं है। इतना होना चाहिए कि अगर मुझे कहीं जाना है, मतलब मान लो मुझे मंदिर तक जाना है, तो मेरे पास 200-500 रुपये होने चाहिए ताकि मैं तेल डलवा लूँ और मैं अपना चला जाऊँ, कुछ खा भी लूँ 100-50 का। इतना, ये नहीं कि मुझे आलीशान ज़िंदगी चाहिए। तो आलीशान जो ज़िंदगी चाहिए जिसको, उसे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लोग एक दूसरे को कहते हैं तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है। किस चीज़ की कमी है? सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ और बेचैनी उनको होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है। जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें तकलीफ़ नहीं होती है थोड़ी बहुत, कि ऊपर वाले से दुआ करते हैं। पर याद रखना, जिनके पास कुछ नहीं होता ना, उनके पास ईश्वर होते हैं, क्योंकि उनका हाथ मांगने के लिए ईश्वर के सामने होता है, महादेव के सामने होता है। हर किसी के सामने नहीं फैलाते वो, ठीक है। उनको पता है जिसके पास कुछ नहीं है उसे कब और कहाँ और कैसे देना है, ये याद रखना। अगर पैसों के लिए छटपटा रहे हो, चीज़ आपकी कुछ चली गई है उसके लिए छटपटा रहे हो, उसके लिए घबरा रहे हो, उस जगह पर आपको शांति से रहना है और शांति से रह के स्थिर होकर चीज़ों को सोचना है और उस पर काम करना है। और एक बात और याद रखना, अगर कोई चीज़ आपके पास से चली गई और आपकी है तो आपके पास दोबारा लौट कर आएगी। लिख कर दे रहा हूँ, किसी की औकात नहीं है कि आपसे वो चीज़ छीन ले, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जब हमें लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, चाहे कोई रिश्ता हो चाहे कोई चीज़ हो, जब हमें लगता है ना कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, याद रखना उसके नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट पल से उस चीज़ की शुरुआत होती है। जब अंत होता है उसके बाद ही शुरू होता है। पर ये मैं बोल नहीं रहा, ये डायलॉग बाजी नहीं बोल रहा, ये मैं एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा, जो मैंने देखा है, ठीक है। मैंने बहुत ऐसी ज़िंदगी निकाली है जब इंसान के पास देखो खाने के लिए भी नहीं होता ना, वो टाइम भी देखा है, सारी चीज़ें देखी हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप को डीमोटिवेट करके ना कुछ गलत कदम उठाने की मत सोचो, डिप्रेशन में मत लाओ अपने आप को। यार सिंपल सी बात है, हम हैं, हमने कोई चीज़ बनाई है तो हमने बनाई है ना, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, हमारा टाइम लगा है ना, हम उसको दोबारा भी हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो। पर इस जगह पे हारना नहीं चाहिए। जो हार जाता है ना वो कुछ नहीं कर सकता। ऊपर वाले पे भरोसा, नीयत साफ, और आप क्या कर रहे हो। अगर कोई दुनिया आपको गलत बना रही है, आपको मान लो गलत बोल दिया, आपको कुछ भी बोल दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम हराम का खाते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, आपका दिल जानता है, आपका नीयत साफ है कि आपने किसी का एक चवन्नी भी नहीं खाई, तो उसकी बद्दुआ, उसकी बातें आपको नहीं लगेंगी। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिल साफ है, आपको पता है अच्छे तरीके से। हाँ, अगर आपने किसी को छलने की कोशिश करी है, आपने किसी को धोखा दिया है, तकलीफ आपको तब होगी। याद रखना, नीयत साफ तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको। आज जो लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं ना, कुछ दिन बाद वही लोग आपके सामने हाथ जोड़कर सॉरी ना बोले, मेरे मुंह पर आकर बोल देना। जो आपको बोलोगे वो करने को तैयार हूं मैं। लिख कर दे रहा हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो कहीं पे भी। मेरी बात को, एक एक बात को समझना, पर मरने की कोशिश मत करना, सुसाइड करने की कोशिश मत करो, कभी भी हारने की कोशिश मत करो। कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में हरा नहीं सकती है। आपको हरा कौन सकता है? आप खुद। जिस दिन आपने चाहा ना कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो हार गया या हार गई, समझ लो आप गए। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं, अब दोबारा से शुरू करते, अब दोबारा से शुरुआत करते, उस वक्त आपकी एक नई जर्नी होगी, एक नया एक्सपीरियंस होगा, एक नई लाइफ शुरू होगी। याद रखना, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है भाई,
मेरे पास कोई करोड़ों के खजाने नहीं लग रहे, ना मुझे आपका यूट्यूब कुछ देता, ना मुझे कोई इंस्टा देता। बस मेरे पास जो है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। उनका नाम है, सुना ही होगा, भोले बाबा, महादेव। वो है तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। खुश हूं मैं।